सो हैज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी चीज़ लुईस पास्चर ने डिस्कवर नहीं की थी? नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द आंसर। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज़ फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि शुगर जो होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल। अब इसका रीज़न जो था, ऐसा बिलीव करा जाता था कि लिक्विड के अंदर कुछ केमिकल इंस्टेबिलिटी आती है, कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस आते हैं और जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। बट लुईस पास्चर ने ये प्रूव किया था कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे यीस्ट कन्वर्ट करता है शुगर को इनटू अल्कोहल। तो कुछ ऐसा स्टोरी है इसका कि लुईस पास्चर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट के जो फादर थे, ही वाज डूइंग सम बिजनेस इन वाइन। उनका कुछ वाइन का बिजनेस था और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी वाइन जो थी दैट वाज गेटिंग स्पॉइल्ड, मतलब वाइन सावर बन रही थी और उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ही केम अप टू लुईस पास्चर फॉर सोल्यूशन। तो लुईस पास्चर ने जब उनकी वाइन फैक्ट्री में गए, उन्होंने वाइन के सैम्पल्स लिए और उसको टेस्ट किया। ही फाउंड आउट कि जो यीस्ट है वाइन के अंदर दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है। एंड लैक्टिक एसिड इज़ सावर इन नेचर, बिकॉज एसिड जो होते हैं वो वैसे खट्टे होते हैं बाय नेचर। तो देयरफॉर जो वाइन में यीस्ट की जगह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था एंड दैट वाज मेकिंग द वाइन सावर। सो उसकी वजह से वाइन जो थी वो स्पॉइल हो रही थी। एंड यहाँ से फिर उन्होंने पैस्चराइजेशन टेक्निक भी डेवलप करी थी। तो वाइन को कैसे प्रिजर्व करना है ताकि वो स्पॉइल ना हो, उसका टेक्निक उन्होंने निकाला था। एंड देन बाद में बहुत सारे और लिक्विड्स में भी इसको यूज़ करा जाता है, जैसे मिल्क को प्रिजर्व करने रखने के लिए पैस्चराइजेशन टेक्निक इज़ यूज्ड। सो फर्मेंटेशन का कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये बात लुईस पास्चर ने कंट्रीब्यूट किया था। सेकेंड इज जर्म थ्योरी। नाउ कोई इलनेस होती है, कोई डिजीज़ जो होती है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो जर्म थ्योरी भी उन्होंने दी। देन थर्ड इज़ डिसमैंटलिंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि अगर आप एक मीट को ऐसे ही रख दो, देन कुछ दिन के बाद उसमें से स्पॉन्टेनियसली मैगट्स बन जाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग को स्पॉन्टेनियसली जनरेट कर रही है, ये बिलीफ था उस टाइम पे। इस बिलीफ को भी डिसमेंटल करने का काम लुईस पास्चर ने किया था जब उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट्स करे थे और उन्होंने बताया था कि स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग थिंग से लिविंग चीज़ नहीं बन सकती है। और ये स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है, बल्कि एयर कैरी कर रहे हैं उस लाइफ को, स्पोर्स को ऑन टू द मीट। तो ये भी डिसमेंटल लुईस पास्चर ने किया था। नाउ लास्टली उन्होंने बहुत सारी वैक्सीन्स भी बनाई, जैसे कि चिकन कॉलरा। चिकन्स के अंदर जो कॉलरा डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन बनाई, रेबीज़ के अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन बनाई और उन्होंने एंथ्रैक्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाई थी। एंड ही इज़ क्रेडिटेड फॉर मेकिंग फर्स्ट लैब प्रोड्यूस्ड वैक्सीन। तो जो सबसे पहली वैक्सीन थी वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, जो कि एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, लेकिन वो लैब में बनाई गई वैक्सीन नहीं थी। जो लैब में वैक्सीन बनाई गई वो लुईस पास्चर ने बनाई थी। एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन क्रिएट करी थी दैट वाज, यू कैन से, वाज बाय लक, बिकॉज रूरल एरियाज़ में लोकली लोगों को ये बात पता थी कि अगर आपको काउ पॉक्स हो गया देन आप ऑलरेडी इम्यून हो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो एडवर्ड जेनर ने इसको फिर एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये बात सच है। तो उन्होंने एक लेडी को लिया जिसको ऑलरेडी काउ पॉक्स था, उसमें से उस काउ पॉक्स के जो पस होती है उसको निकाल करके एक बच्चे के अंदर डाला, उसको इंजेक्ट करा, तो दैट किड गॉट इम्यून अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ से ही वॉज एबल टू डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो ये लैब में बनाई हुई वैक्सीन नहीं थी, बल्कि लुईस पास्चर वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने लैब में वैक्सीन बनाई, और वो फर्स्ट वैक्सीन थी चिकन कॉलरा। फिर बाद में उन्होंने रेबीज़ और एंथ्रैक्स की भी बनाई। उन्होंने कितनी सारी चीज़ें डिस्कवर करी, ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है इन माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड, इन इम्यूनोलॉजिकल वर्ल्ड।